ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैसे काम करती हैं इनके बारे में हमको देखना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स एक जैसे ही होते हैं और मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल्स एक जैसे होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं तीन, और इन्हीं तीनों एग्जांपल से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने सारे केस इंक्लूड कर दिए हैं इसके अंदर, जितने भी चांसेस हो सकते हैं। तो रूल क्या कहता है, फिलहाल हम इसके बारे में देखते हैं। एडिशन का रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डील करने के लिए तो ये कहता है कि जब मैं किसी भी नंबर को ऐड करता हूं, किन्हीं भी नंबर्स को ऐड करता हूं, आप देखो यहाँ पे मैं 4 नंबर्स को ऐड कर रहा हूं। इसमें अगर मैं डेसिमल प्लेसेस देखता हूं तो 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक है ये नंबर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 ही डेसिमल प्लेस तक है ये नंबर आपका। ठीक है, तो जो आंसर आपका आने वाला है उस आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, उस आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने कि आपके उस नंबर में है जिसमें कम से कम डेसिमल प्लेस है। तो मैं देखता हूं कि यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। तो इन पूरे नंबर्स में, इन 4 नंबर्स में सबसे कम डेसिमल प्लेस इस नंबर में है, और वो कितने हैं? वो है 1। तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आनी चाहिए। तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आनी चाहिए। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहाँ 1, यहाँ 1, 2 और 3, तो यहां भी आपका आंसर जो आएगा डेसिमल में सिर्फ एक ही डिजिट आने वाली है। डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आने वाली है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है आपका। ठीक है ना। अब मैं इनको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस, इतने ही डेसिमल प्लेसेस फाइनल रिजल्ट में आपके होने चाहिए एज देयर आर इन नंबर विद लिस्ट डेसिमल प्लेस, जितने की उस नंबर में है जितने उस नंबर में है जितने कम से कम डेसिमल प्लेस वाला है वो नंबर। तो इसमें है ये केस। तो इनको ऐड कर करके देखते हैं हम कितना कितना आने वाला है। तो यहां मैंने देखा ये आ गया यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया मेरा 4, और यहाँ पे आ गया मेरा 5, और ये आ गया मेरा 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू आई है, लेकिन हमको कितना लेना है? हमको सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक लेना है, क्योंकि कम से कम एक डेसिमल प्लेस तक ही है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो आपका फाइनल जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? इस 3 को ड्रॉप करना है, फिर 4 को भी ड्रॉप करना है। 3 को ड्रॉप करने के लिए राउंडिंग ऑफ हम पढ़ चुके हैं, तो 3 इज लेस देन 5, तो सिंपली ड्रॉप कर दो इसको। और फिर 4 भी लेस देन 5 ही है, इसको भी ड्रॉप कर दिया। आपका आंसर कितना आया? 1.5 इज द फाइनल आंसर। ओके, यहां देखते हैं क्या होगा। यहां पे मैंने देखा 3 आ गया, यहाँ पे फिर 6 आ गया, और यहाँ पे आने वाला है आपका 5 एंड दिस इज 1। ओके, यहां देखता हूं फिर मैं क्या होगा। फिर से मुझे क्या करना है? फिर से मुझे एक डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू लेके आनी है, तो मुझे फिर से ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ सिंपली ड्रॉप कर दिया था, यहाँ नंबर्स ग्रेटर देन 5 भी दिख रहे हैं आपको। 3 ड्रॉप करो, सिंपल ड्रॉप हो गया 3, तो ओके। अब 6 को ड्रॉप करना है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, देन एड 1 इन दिस नंबर। आपका आंसर 1.6 आने वाला है। अब की बार आपका आंसर 1.6 आया है, क्योंकि 3 मैंने ड्रॉप कर दिया और ये 6 मैंने देखा 5 से ग्रेटर है। 5 से ग्रेटर वाले नंबर में क्या करते हैं, पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं। कर दिया ऐड, तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। इसको और कैलकुलेट करते हैं, यहां से कितना आने वाला है। तो यहां से आने वाला है आपका कुछ 3, और फिर 10, 5 एंड 6 एंड 1। तो ऐसा कुछ नंबर आपका यहाँ पे आने वाला है। ओके, तो इसको भी हमको क्या करना है? इसको भी हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। चलो, तो मैंने देखा मैं 3 को राउंड ऑफ कर देता हूं, तो 3 तो लेस देन 5 है, सिंपली ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अब ड्रॉप कर दिया मैंने 3। अब मैं 5 की बात करता हूं। 5
को ड्रॉप करते हैं तो आगे वाले नंबर को देखते हैं, तो आगे वाला नंबर क्या है, आगे वाला नंबर इवन या ओड चेक करते हैं, तो आगे वाला नंबर हमारा इवन है, तो इवन है तो वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं, तो वैसे ही मैंने ड्रॉप कर दिया, तो आंसर इज 1.6। ओके तो ये हमने कर लिया, 3 एग्जाम्पल मैंने किए हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा स्पेशल एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि ये जो आंसर है हमारा 1.6 ये गलत आया है, इसका एग्जैक्ट आंसर 1.6 नहीं आने वाला है। ओके तो रूल क्या कहता है, रूल ने ये हमको कहा था कि डिजिट उतने ही होने चाहिए डेसिमल के बाद जितने कम वाले नंबर में है, तो इसमें एक ही आया हुआ है यहाँ पे, तो एक तक ही लेना है। ओके मैंने राउंड ऑफ भी कर दिया है। अब आपने राउंड ऑफ किया है फाइनल आंसर निकाल के, ठीक है ना, लेकिन तरीका ये नहीं है, तरीका कहता है कि पहले ही राउंड ऑफ उसको करो, पहले उसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, सभी डिजिट्स को अलग अलग, और फिर आप ऐड करो, ठीक है ना। तो मैं पहले राउंड ऑफ करता हूं और फिर देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं इस नंबर को, तो यहाँ पे कितना आने वाला है, 7 को अगर मैं ड्रॉप करता हूं, एक डिजिट तक मुझे राउंड ऑफ करना है, 7 को मैं ड्रॉप करता हूं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, तो ये 1.5 बनेगा, 0.15 बनेगा। और 5 को जब ड्रॉप करने वाले हैं तो इससे आगे वाले नंबर को चेक करते हैं वो इवन है या ओड है, तो 5 से आगे आपका क्या है, 5 से आगे आपका ओड है, तो इसको इवन बनाना होता है, तो इसको +1 कर दिया, तो 0.2 आने वाला है यहाँ से, और यहाँ से 2 सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, 0.1 आएगा यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे मैं देखता हूँ 6 को ड्रॉप करेंगे यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे 0.2 हो जाएगा, और ये 2 तो ड्रॉप करना ही नहीं है, एक डिजिट तो रखनी ही है ना, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद, सब में एक एक डिजिट लेके आओ। अब मैं इनको जोड़ के देखता हूं, तो जोड़ने पे कितना आता है, यहाँ पे 6 और 7 और ये 1, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 1.7 है ना कि 1.6 होगा। तो एडिशन का रूल क्या कहता है, एडिशन का रूल कहता है पहले इंडिविजुअल नंबर्स को क्या कर लो, राउंड ऑफ करो, एंड देन फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करना है हमको। ओके तो पहले अलग अलग नंबर्स को आप राउंड ऑफ करो और फिर आप कैलकुलेशन करो, ये आपका एग्जैक्ट तरीका होता है। ओके अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ओके तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी कुछ एग्जांपल्स हमने ले लिए हैं, इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने वाले हैं कि क्या हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है मल्टीप्लाई और डिवीजन में। लेकिन इसका जो रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करने के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, ये मैं आपको बताता हूँ पहले। तो रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई करते हो आप या फिर डिवीजन करते हो तो आपको अब की बार डेसिमल प्लेस नहीं देखना है, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था। अब की बार हमको देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स तो देखे ही नहीं थे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे नहीं देखने, लेकिन यहाँ पे डेसिमल प्लेस नहीं देखना, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। ओके तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये देखना होता है जितने भी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, फिगर्स हैं यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है, तो आपका आंसर जो है वो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। यहां मैं देखता हूं क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल के बाद वाली काउंट करते हैं ना हम 0, तो यहाँ 2 है, तो आपका आंसर 2 में होना चाहिए। यहाँ मैं देखता हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वहां ऊपर 4 है, तो आपका आंसर 3 में होना चाहिए, और यहाँ 2 में है तो यहाँ पे आंसर 2 में होना चाहिए। तो ये हमारा रूल है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। फाइनल रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितने की ओरिजिनल नंबर्स में से उस नंबर में है जो कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है। ओके तो ये हमारा रूल है। अब तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो यहां से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 पे ये और 6, तो 6.12 आया हमारा आंसर। तो मैं देखता हूं यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है हमारी, तो यहाँ पे मैंने देखा एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और ये है आपकी 6। इस 0 को तो काउंट नहीं करते हम,
जब हमारा नंबर लेस देन 1 होता है तो हम इसको काउंट नहीं करते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, जस्ट राइट साइड वाली काउंट नहीं होती है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आंसर में 1 ही आना चाहिए हमारा। तो मैं 2 को ड्रॉप कर दिया, लेस देन 5 है तो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, 1 भी ड्रॉप हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, 6 इज द आंसर। यहां देखते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 और 0.03 को, तो कितना आता है, यहां आता है 45 और 3 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.045, ये आपका आंसर आया है। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो 0.04, इस 5 को ड्रॉप करना है। तो 5 को ड्रॉप करने से पहले आगे वाला नंबर चेक करते हैं हम कि वो इवन है या ओड है। तो इवन है तो सेम टू सेम रहने देते हैं, अगर ओड है तो +1 करके इवन बना देते हैं। तो ये इवन ही है फिलहाल, तो ये 0.04, ये आपका आंसर हो गया। आप देखो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जीरोस को काउंट नहीं करते हैं जब हमारा नंबर लेस देन 1 होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 1। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया यही। यहाँ देखते हैं इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके का आने वाला है, 43.040, मतलब ऐसा कुछ नंबर आने वाला था, और 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो 3 के बाद हमने लगा दिया, तो ये 0 को ड्रॉप कर सकते हो आप। तो आपका ये आंसर यहाँ पे आया है 43.04। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसमें है एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे है सिर्फ एक, यहाँ पे भी एक ही है, और यहाँ पे है 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका होना चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है, तो इसको राउंड ऑफ करते चलो। 4 को राउंड ऑफ कर दिया, छोड़ दिया, फिर कितना बचा, 43.0 बचा, फिर 0 को भी छोड़ दिया तो 43 बचा। अब 43 में भी कितनी है भाई, मैंने 2 डिजिट को छोड़ भी दिया तो 43 में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 43 के अंदर भी आपकी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस 3 को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली को अगर आप ड्रॉप करते हो तो उसके नाम पे एक 0 लगाना पड़ता है। तो आपका आंसर यहाँ पे 40 आने वाला है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख लेना, मैंने बताया क्या, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ नंबर आया, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपके आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये के बाद मैंने ये कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि 43 और 40 के बीच काफी डिफरेंस है, तो क्या हम एग्जैक्ट वैल्यू से दूर चले गए? ऐसा नहीं है। ओके, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील कर रहे हैं। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में डील करते हैं तो हम अपनी वैल्यू के क्लोज जाते हैं। तो एग्जैक्ट आंसर ये है, ये नहीं है, समझ रहे हो आप? ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ये गलत है। 43 इनको मल्टीप्लाई करने पे ऐसा ही कुछ आना चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अकॉर्डिंग ये वाला ठीक है, ये इसमें एरर आने के चांसेस होंगे। ओके, तो आपका आंसर 40 आएगा। यहां हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इस नंबर में। तो यहाँ 10.2 इंटू 2.0 इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कुछ आने वाला है आपका 20.4, इस तरीके का कोई नंबर आया। अब यहां मैं देखता हूं 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे है 3, आंसर में होनी चाहिए 2, ये कम से कम 2 है ना। तो 2 है तो इस 4 को क्या करना पड़ेगा, इस 4 को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। कर दिया तो बचा कितना, बचा 20। अब 20 लिखते ही मैं देखता हूं डेसिमल तो नहीं है यहाँ पे, और डेसिमल अगर नहीं है तो फिर इसमें बिना डेसिमल वाले में ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं करते हम। तो इसमें सिर्फ एक ही, इसके अंदर सिर्फ एक ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको कैसे डील कर सकते हैं हम? तो इसको करेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। मैं पॉइंट के बाद 0 लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर 0 लिख दिया तो ये 0 काउंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस काउंट होते हैं, तो सिर्फ पॉइंट लगा के छोड़ देना। तो 20 पॉइंट ये आपका फाइनल आंसर होता है। देखने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा होता है, 20 पॉइंट ये है। अब 20 तक हम श्योर हैं, आगे श्योर नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे आ गई हैं। डेसिमल के इस तरफ वाली काउंट करते हैं हम, लेफ्ट साइड वाली काउंट करते हैं जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं
तो इसको काटने पे हमारा कुछ 12 2 पे और फिर ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है ना। और यहां पे कहीं पॉइंट लगने वाला है, ठीक है। तो 12.0 से मैंने इसको डिवाइड किया है और इस एग्जांपल में देखो आप सिर्फ 12 लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं आपकी, पॉइंट के बाद वाली काउंट करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए, तो 3 ही दिखाई दे रही है, 2 5 एंड 0, ठीक है ये आंसर बिल्कुल। और यहाँ जब मैंने इसको किया तो 2.05 आया, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है तो 5 को ड्रॉप कर दो आप, तो आंसर सिर्फ 2.0। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स में ऑपरेशंस था। थैंक यू।